हर ट्रेडर के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है, क्या ये ट्रेंड सच में पलटने वाला है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए। ये पैटर्न हमें बाजार के संकेतों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। यही वो एक सवाल है जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड और एक लॉस के बीच का अंतर तय करता है। देखिए, सिंगल या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक हिंट दे सकते हैं, पर जब 3 कैंडल्स एक साथ मिलकर कोई कहानी सुनाती है ना, तो वो सिग्नल कई ज्यादा भरोसेमंद होता है। ये पैटर्न हमें मार्केट के मूड में एक बहुत बड़े बदलाव की वार्निंग देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये 3 कैंडल्स इतनी पावरफुल क्यों हैं। फिर हम 2 क्लासिक पैटर्न जोड़ियों को देखेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार और 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रोज। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल्स इन पैटर्न्स को एक सॉलिड फ्रेमवर्क के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 3 कैंडल्स इतनी खास क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। ये कैंडल्स हमें बताती हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसमें अब कौन जीत रहा है और मार्केट का पूरा सेंटिमेंट कैसे बदल रहा है। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 3 लगातार कैंडल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो ट्रेंड बदलने का एक मजबूत इशारा देता है। ये सिर्फ एक हल्की सी झलक नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि मार्केट का कंट्रोल अब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के हाथों में जा रहा है। इसे एक 3 एक्ट वाले नाटक की तरह सोचिए। पहली कैंडल, ये हमें मौजूदा ट्रेंड की ताकत दिखाती है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे। दूसरी कैंडल कंफ्यूजन का दौर है, जहां पुरानी ताकत कमजोर पड़ रही है, एक ठहराव सा आ गया है। और तीसरी कैंडल, वो है ग्रैंड फिनाले, जो ऐलान करती है कि अब बाजार में एक नई ताकत का कंट्रोल है। आसान शब्दों में कहें तो एक मजबूत ट्रिपल पैटर्न में 2 चीजें होती हैं, मोमेंटम में एक साफ साफ बदलाव और ट्रेडर्स की सोच में एक निर्णायक बदलाव। जब खरीदारों का कॉन्फिडेंस बेचने वालों के डर पर हावी हो जाता है, या फिर इसका उल्टा होता है, तभी एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। चलिए अब कुछ सबसे भरोसेमंद और क्लासिक पैटर्न्स को देखते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एक दूसरे की परछाई की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि कब गिरावट का दौर खत्म होने वाला है और कब तेजी का। मॉर्निंग स्टार एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। पहली लाल कैंडल बेचने वालों की ताकत दिखाती है, दूसरी छोटी कैंडल अनिश्चितता को और तीसरी हरी कैंडल खरीदारों की मजबूत वापसी का प्रतीक है। और इवनिंग स्टार वो इसका ठीक उल्टा है, जो एक अप ट्रेंड के अंत में बनता है। देखिए, एक स्टार पैटर्न की असली ताकत उसकी लोकेशन में होती है। अगर ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर बन रहा है, जहां कीमतें पहले भी रुकी हैं, तो ये ज्यादा भरोसेमंद है। ठीक इसी तरह अगर ये तब बनता है जब बाजार बहुत ज्यादा बिक चुका हो, यानी ओवरसोल्ड हो, या बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका हो, यानी ओवरबॉट हो, तो इसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ, अगर तीसरी कैंडल पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये एक और मजबूत कंफर्मेशन है। चलिए अब अगले सेट पर चलते हैं। ये पैटर्न थोड़े ज्यादा आक्रामक हैं। ये सिर्फ ट्रेंड बदलने का इशारा नहीं देते, बल्कि ये एक जबरदस्त और निर्णायक टेकओवर का ऐलान करते हैं। 3 व्हाइट सोल्जर्स, यानी लगातार 3 मजबूत हरे कैंडल्स, जो एक के बाद एक ऊंचा बंद होती हैं। ये दिखाता है कि बायर्स पूरी ताकत से बाजार में उतर आए हैं। अक्सर इसके पीछे बड़े इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी होती है। और 3 ब्लैक क्रोज, ठीक इसका उल्टा। 3 लगातार लाल कैंडल्स, जो दिखाती हैं कि सेलर्स ने पूरी तरह से बाजार पर कब्जा कर लिया है। पैटर्न पहचानना तो बस पहला कदम है, असली खेल तो अब शुरू होता है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड करने के बजाय एक प्रोफेशनल की तरह कंफर्मेशन के साथ ट्रीट किया जाए। ये सबसे जरूरी नियमों में से एक है, इसे हमेशा याद रखिए। मान लीजिए कि चार्ट पर 3 व्हाइट सोल्जर्स दिखते हैं, तो तुरंत खरीदने के बजाय एक प्रोफेशनल सोचेगा, ठीक है, बायर्स मजबूत लग रहे हैं, अब मुझे देखना है कि क्या वे एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ पाते हैं। पैटर्न देखना एनालिसिस की शुरुआत है, अंत नहीं। इस फॉर्मूले को एक पजल की तरह समझिए। आपके पास एक अच्छा पैटर्न है, ये पहला टुकड़ा है, वो एक महत्वपूर्ण लेवल पर है, ये दूसरा टुकड़ा, वॉल्यूम भी साथ दे रहा है, ये तीसरा टुकड़ा, और मार्केट का बड़ा स्ट्रक्चर भी आपकी दिशा में है, ये चौथा टुकड़ा। जब सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं, तभी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की तस्वीर पूरी होती है। तो ये रही आपकी कंफर्मेशन चेकलिस्ट। पहला, क्या पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है। दूसरा, क्या तीसरी कैंडल पर वॉल्यूम बढ़ा है। और तीसरा, क्या उसने एक पुरानी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। ट्रेंड लाइन वो लाइन होती है जो पिछले हाइज और लोज को जोड़ती है।
जब वो टूटती है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि ट्रेंड की दिशा बदल रही है। अच्छे सिग्नल पकड़ने के साथ साथ नकली सिग्नलों से बचना भी उतना ही जरूरी है। अगर बाजार सिर्फ एक रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है यानी साइडवेज है, तो इन पैटर्न्स पर भरोसा मत कीजिए। कम वॉल्यूम पर बने पैटर्न्स अक्सर झूठे साबित होते हैं, और अगर पैटर्न की तीसरी कैंडल छोटी और कमजोर है तो समझ जाइए कि इस रिवर्सल में ज्यादा दम नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा पैटर्न भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक रिस्क मैनेजमेंट सही ना हो। हमेशा याद रखिए, हर ट्रेड पर अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही दांव पर लगाना है। ट्रेड में घुसने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस तय करें और हमेशा ऐसे ट्रेड लें जहां मुनाफे की संभावना नुकसान से कम दोगुनी हो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने 4 शक्तिशाली पैटर्न्स को जाना: मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक रोज। हमने उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझा और सबसे जरूरी बात, हमने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क सीखा जिसमें कन्फर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट शामिल है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले इस एक वाक्य को अपना मंत्र बना लीजिए: मैं कन्फर्मेशन का इंतजार करूंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक अनुशासित ट्रेडर बनने का संकल्प है। याद रखिए, धैर्य और पुष्टि ही बाजार में लंबी सफलता की कुंजी है।